बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में सिर्फ 13 दिसंबर को होने थे, बस सिर्फ 12 दिन बचे हुए थे। इसी बीच यानी 1 दिसंबर को एक पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता जिसमें कहा जाता है कि आप आंसर की जारी करें और आंसर की जारी करने के बाद उसके मॉडल आंसर की जारी करें। मॉडल आंसर्स की जारी होने के बाद लोग अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन करेंगे, आप व्यवस्था करें ऑब्जेक्शन के। ऑब्जेक्शन होने के बाद एक कमेटी गठन की जाएगी और उस कमेटी में सदस्य होंगे जो विशेषज्ञ होंगे, उन पेपर को जांच किए जाएंगे और जांच करने के बाद यदि कोई गलत पाया जाता है तो फिर से संशोधित रिजल्ट दिए जाएंगे। यदि गलत नहीं पाया जाता है तो जो रिजल्ट जनवरी 2020 में जो रिजल्ट बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के जनवरी में नहीं आया, पर फिर भी जब भी रिजल्ट आया हो तो जो 2020 में रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को मानकर आगे की प्रक्रिया जो है उसे पूरा किया जाए, ऐसा हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। क्या इन चीज़ों को बाईपास किया जा सकता है? जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, इन चीज़ों को बाईपास किए जा सकते हैं, एग्ज़ाम फिर से स्थगित नहीं हो सकता। इन चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और आयोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा को 13 दिसंबर को है। इस 13 दिसंबर को लेकर आयोग की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, इन पर भी हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सब कुछ देखने जा रहे हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करने जा रहे हैं क्या किए जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर 1 दिसंबर से एक नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, फ्री प्लान। इसके तहत स्पेशल क्लासेस एक्सेस ऑल बिहार स्टेट एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में क्लासेस देख सकते हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं बीपीएससी बिहार दरोगा के संबंधित, और लाइव क्विजेज चलेंगे T20 जो 20 प्रश्नों को रात्रि के 8 बजे चलते हैं। ये क्विजेज में आप भाग ले सकते हैं। स्पेशल इवेंट और बहुत सारे जो चीज़ें हैं फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान है। आपको पीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाकर पीपीएससी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है। तो रेफरल कोड के लिए एडुकेट अकेडमी 10 आपको सिर्फ डालना है। एडुकेट अकेडमिक 10 रेफरल कोड आपको डालना है और इसके बाद कोड डालने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक क्लिक करने के बाद ये आपका कोड सक्सेसफुली एक्सेस फ्री कर लेंगे आप फ्री प्रोडक्ट के लिए। जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी फ्री क्लासेस के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड करने के लिंक, अनअकैडमी के बैचेज, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लेना चाहें फ्री क्लास, फ्री जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। केस नंबर 7949/2020 ये है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर केस किए गए थे, कि रीट दायर किए गए थे। फाइनली इसके जजमेंट आ गए। लंबे समय लोग अभ्यर्थियों ने इंतज़ार भी किया था। अब जजमेंट आया और इस जजमेंट ऐसे समय पर आया जो एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने जा रहे हैं और इस एग्ज़ाम के ऊपर ग्रहण लग सकते हैं। अब यहाँ पर बात किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि इस जजमेंट को बाईपास किए जा सकते हैं। बाईपास करके एग्ज़ाम 13 दिसंबर को लिए जा सकते हैं। इन पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जो बातें किए जा रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश। इससे पहले हम लोग जो जजमेंट है उसके कुछ मेन पॉइंट हम लोगों ने हाईलाइट पॉइंट कल देखा था, उन हाईलाइट पॉइंट को फिर से देखना चाहिए। अब इस जजमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि एग्ज़ाम को स्थगित करने की बात यहाँ पर ये नहीं है। बात यहाँ पर ये है, जब बात की जा रही है कि आपको फिर से आंसर की डालने हैं और उस आंसर की को डालने के बाद मॉडल आंसर की डालने हैं और मॉडल आंसर की डालने के बाद आपको ऑब्जेक्शन मंगवाने हैं। ऑब्जेक्शन लेने के बाद अभ्यर्थी जब ऑब्जेक्शन डाल देंगे उसे चेक करना, एक कमेटी गठन करें, एक कमीशन बनाकर उनमें विशेषज्ञों की कमेटी होगी और कमेटी आंसर की को चेक करेंगे। यदि आंसर की में गलत पाए जाते हैं तब उस आंसर की को जो पुराने रिजल्ट लाए गए उन रिजल्ट को रद्द किए जाएंगे। जब रिवाइज रिजल्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर आप 3rd पॉइंट या 4th पॉइंट में आप देख सकते हैं, कहाँ गए, हाँ, रिवाइज रिजल्ट लाए जा सकते हैं। रिवाइज रिजल्ट देना होगा आयोग को, ऐसा बात
हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहे जा रहे हैं। अब जब ये बात कह दिए गए तो आगे का प्रोसेस जो होना बाकी है, यदि एग्ज़ाम हो गए होते तब भी यदि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है तो इन चीज़ों को करना हाई कोर्ट को आयोग को ज़रूरी भी है। इन चीज़ों को बाईपास करना, एक ही ऑप्शन आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना, पर सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर सिर्फ इस चीज़ को आप लंबा खींच सकते हो। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के जजमेंट में कुछ यदि लूप होल होते हैं, यदि जो एडवोकेट बता सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा विशेष तौर पर जजमेंट में कुछ ज़्यादा यदि ऐसे पॉइंट होते हैं जो अभ्यर्थियों से कनेक्टेड नहीं होते। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट है वो अभ्यर्थियों से कनेक्टेड है, एक ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है और जो जनरल कंपटीशन में एक ज़रूरी भी होते हैं। अब इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अब इसे जजमेंट को फिर से आगे प्रोसेस को डिले करने के अलावा और कुछ नहीं होने जा रहा। यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ही जजमेंट देगी और जजमेंट के बाद फिर से यहाँ पर रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए फिर से यही बात कहे जाएंगे, जो आयोग का काम बहुत लंबा खींच चला जाएगा। और वैसे अभ्यर्थी बहुत सारे परेशानी में आ सकते हैं जिनका मेंस होने के बाद, उनको रिजल्ट देने के बाद शायद हो सकता है इतना लंबा खींच जाए कि सारे अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग भी हो जाए। उसके बाद ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिनका ज्वाइनिंग हो चुके हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, बिहार ऐसे सीजीएल की जब बात कही जा रही है तो सीजीएल का मैटर अलग था। सीजीएल के उस समय इतना इंटरनेट, मुझे नहीं लगता कि आयोग यहाँ पर इस हाई कोर्ट के जजमेंट को बाईपास करेगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मुझे नहीं लगता। बाकी सभी लोग के कुछ भी हो सकता है, आगे जाकर आयोग इस चीज़ को जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है आयोग, पर उसके बाद ये मामला और फंसता चला जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं होने जा रहा है। अभ्यर्थी भी यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत, ऐसे तो कम से कम 1 से 2 मंथ इन कामों में लगेंगे और 1 से 2 मंथ के बाद 1 से 2 मंथ के बाद आयोग अपना एग्ज़ाम, आगे का एग्ज़ाम जो है मुख्य परीक्षा जो आसानी से कंडक्टर वाली का आसानी से इसका फाइनल रिजल्ट भी दे देंगे। ज़्यादा मुसीबत आयोग के ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ पर एक बात, 6 नंबर पॉइंट पे एक बात और कही गई है, यदि कमीशन किसी भी प्रकार के सुधार की ज़रूरत नहीं पाती है, आंसर की में किसी भी प्रकार के सुधार की ज़रूरत नहीं देखे जाते हैं, तब कमीशन पुराने ही रिजल्ट को बेसिस पर आगे के प्रिलिमिनरी टेस्ट के बेसिस पर आगे के जो प्रोसेस है वो पूरे कर सकती है आयोग। अब यहाँ पर आयोग क्यों ना चाहेगी 6 नंबर पॉइंट को फॉलो करना, जो बेसिक हाई कोर्ट के द्वारा कहे गए कि आंसर की जारी करना, जिस काम में आयोग के पास सारा डेटा उपलब्ध है, सिर्फ उन आंसर की को वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। और इसके ऊपर आयोग ने काम भी किया था कि इसके आंसर की अपलोड करना है, पर क्या रीज़न आ गए थे कि बिहार एसएससी ने आंसर की ना अपलोड करके डायरेक्ट रिजल्ट देती है। इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, पर बिहार एसएससी आंसर के ऊपर काम किए गए थे आयोग के द्वारा, उन सभी डेटा को तैयार किए गए थे। तो ज़्यादा समय बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के आंसर की डालने में आयोग का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयोग ने इससे पहले भी काम कर रखा है आंसर के ऊपर। आयोग के काम भी देखें तो एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। यहाँ पर अभी ओएमआर शीट के ऊपर काम चल रहा है। ओएमआर शीट के जो टेंडर दिए गए 15 दिसंबर को पूरे किए जाएगा। अब एग्ज़ाम कब है? 13 दिसंबर को है। 15 दिसंबर तक टारगेट जिस कंपनी को दिए गए उस कंपनी ने अपने काम पूरा करने के लिए 15 दिसंबर तक समय लिया। अब 15 दिसंबर के बाद ही या 15 दिसंबर को ये काम पूरा करके बिहार एसएससी आयोग को ओएमआर शीट सौंपेगा, जो 50,000 कुछ रिजल्ट अभ्यर्थियों को आए हैं। यहाँ पर काम भी देखें तो बहुत बचा हुआ है बिहार एसएससी के काम करने के लिए। अभी तक यदि बात करें एडमिट कार्ड के ऊपर, ये प्रॉपर वे में सारे काम डिटेल लगभग ऑलमोस्ट डन है, पर पूरी तरह से डन नहीं है। ये काम एडमिट कार्ड का भी पूरी तरह से डन नहीं है। ये इस काम में लगभग उम्मीद है कि 6 दिसंबर के आसपास एडमिट कार्ड आने की संभावना थी, 6 दिसंबर को। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना डिले चल रहा है आयोग का काम। यहाँ पर मैं आप सभी के ऊपर छोड़ देता हूँ, आप क्या सोचते हैं? बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा फिर से स्थगित होंगे या नहीं होंगे, ये आप हमें बताएं। और साथ में यहाँ पर ये बताएं कि
क्या हाई कोर्ट के फैसले को बाईपास करके आयोग एग्ज़ाम लेना क्या सही है या गलत होगा, ये आप हमें बताएं। जो मामला थे उस मामले के ऊपर हम लोगों ने बात की, और जो होने की संभावना थे उनके ऊपर भी बात किया। इस एग्ज़ाम को बाईपास किए जा सकते हैं, आयोग के ऊपर निर्भर है। आयोग इन चीज़ों को बाईपास कर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद इसके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को कंडक्ट करवा सकती है। पर मुझे नहीं लगता है कि बिहार एसएससी ऐसा करेगी। बाकी सब कुछ अब समय पर छोड़ देते हैं। समय क्या आता है, आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, ये सब कुछ समय पर छोड़ देते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। आयोग के इस जजमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। इस जजमेंट के नोटिस के आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा पानी की तरह कि क्या होना है क्या नहीं होना है। या 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होने हैं या 13 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होंगे या 13 दिसंबर को जो तय डेट है उसी में हो जाएगा। जो होता है देखते हैं। अब भी के लिए तो सिर्फ इतना ही अपडेट था। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ हाई कोर्ट के जजमेंट को बाईपास किए जाएंगे आयोग के द्वारा, क्योंकि यहाँ से आयोग के पास बहुत सहूलियत है, बहुत आसानी से इन कामों को पूरा कर सकती है। आयोग की, जैसे मैंने बताया कि आंसर की लगभग ऑलमोस्ट रेडी है। आयोग ने इसके ऊपर काम किया था, पर आंसर की किस रीज़न से आयोग ने वेबसाइट के ऊपर नहीं अपलोड किया, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। पर आंसर की के ऊपर आयोग ने काम किया है। ज़्यादा समय नहीं लगेंगे आयोग को आंसर की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने में, जो कम समय में उम्मीद मानकर चल सकते हैं कि जनवरी मिड तक सारे काम कंप्लीट कर लिए जाएंगे। फरवरी तक शायद आयोग चाहे तो इसका एग्ज़ाम भी ले सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं तो इन क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं बीपीएससी एग्जामों के लिए, बिहार दरोगा के लिए। जो एमसीक्यू चल रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो स्पेशल क्लासेस है, जो फ्री में है, जो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली करना है आपको कुछ नहीं, आपको अनअकैडमी ऐप खोलना है। उसके बाद आपका सेक्शन सेलेक्ट करना है बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना, किसी एक लेक्चर में आप जाकर सिर्फ यहाँ पर रेफर कोड डालने हैं। रेफर कोड क्या होगा, आपका एडुकेट एकेडमिक 10 रेफर कोड होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड दिया हुआ है, उस कोड को आपको डालना है, यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अनलॉक आप होते ही सारे जो फ्री क्लासेस है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री एमसीक्यूज है, सारे को आप एक्सेस कर सकते हैं, जो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आप लेना चाहें तो 12 मंथ के लिए जो फी है 8,800 है। यदि एडुकेट अकेडमी 10 रेफर कोड आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से आप रेफर कोड इस्तेमाल करके आप इन प्लान को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।